हेलो बच्चों। तो हम लोग देख रहे थे क्लास 10th का गणित का डॉक्टर मनोहर रे के बहुपद वाले क्वेश्चन, जिसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s+1। तो इसका भी क्या निकालना था, शून्यक निकालना है और शून्यक और गुणनफलों के बीच में सत्यापत स्थापित करना है। तो अगर देखें तो इस तरीके से फैक्टर दिया है, तो कहा था कि गुणनखंड किस तरीके से किए जाते हैं। तो 4 यहाँ पर एक ये है और ये तो 4 का अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 और 2 आएगा। क्लियर। अब इस 2 को इस तरीके से व्यवस्थित कीजिए कि हमारा आंसर क्या आ जाए, -4 आ जाए। तो उस तरीके से स्टेप किए जाते हैं। क्लियर है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको, इसे -4s को ऐसे लिख सकते हैं 4s² माइनस 2s+1। इसे लिखने के बाद यहाँ से 2s कॉमन, जब उभयनिष्ठ एक 2s होगा, यहाँ से -1 होगा तो ये बनेगा। तो इसका एक गुणनखंड बनेगा 2s-1 और दूसरा गुणनखंड बनेगा 2s-1। क्लियर। तो इस तरीके से ये इसके भी गुणनखंड लिख जाएंगे, लेकिन हमें निकालना क्या है, इसके शून्य का निकालना है। अगर शून्य का निकालना है तो इसको इक्वल टू किसके कर दो, शून्य के कर दो। जब हम इसको शून्य के बराबर कर देंगे तो क्या होगा, 2x-1 = 0 और 2x-1 = 0। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 और दूसरे की भी s की वैल्यू 1/2 आएगी। तो हम कह सकते हैं कि 4s² माइनस 4s+1 के शून्य क्या है, 1/2 और 1/2 है। अब सत्यापन जांचने के लिए अब ऐसे करिएगा नॉर्मल। हमने कल नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा था, प्रीवियस क्वेश्चन में, कि अल्फा प्लस बीटा जो था वो किसके बराबर था, अल्फा प्लस बीटा था माइनस के b/a के बराबर था, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर था, c/a के बराबर था। क्लियर। तो जब कभी भी सत्यापन करना होता है तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे इक्वेशन थी, तो इक्वेशन में यहाँ से आप देखिए a की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, b की वैल्यू -4 थी और c की वैल्यू +1। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो हमारा अल्फा कितना निकला, 1/2 निकला, बीटा भी कितना निकला, 1/2 निकला। क्लियर। अब इधर फॉर्मूला वाला किधर था, -b बोले तो -4 और माइनस प्लस, यानी कि +4 और बट्टे a की वैल्यू कितनी है, 4 है। अगर ध्यान से देखो 4 का पाड़ा पढ़ोगे, 4 × 4, तो इधर का मान क्या आ गया, ये आ गया पूरा 1, और इधर ये आधा और आधे को जोड़ोगे तो 1। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारी दोनों साइड यानी कि LHS और RHS की साइड कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, स्थापित हो गया। अब बात करते हैं गुणनखंड की। अगर यहीं पर हमें गुणनखंड को स्थापित करना है, उसे भी दिखाना पड़ेगा कि शून्य का, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, यानी कि अल्फा इंटू बीटा देखें तो 1/2 गुणा 1/2, और c क्या था हमारा, c था -1, वो सॉरी +1। क्लियर। और a क्या था, 4 था। तो यही है। तो 1/2 गुणा 1/2 कितना होता है, 1/4 बराबर किसके, 1/4 के। तो यहाँ भी देखें LHS बराबर किसके हो गए, RHS के हो गया। तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये भी स्थापित हो गया। तो सत्यापन जांचने के लिए हम यही करते हैं कि एक बार जो हमें क्वेश्चन दिया होता है वहाँ से लिखते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमारे शून्य जो निकल के आए थे। तो सत्यापन की जांच ऐसे, शून्यों का योग किया हमने, तो 1/2 + 1/2 करके आया था। फिर माइनस के b/a से इस तरीके से लिखा, गुणनफल 1/2 गुणा 1/2 इक्वल टू 1/4। तो ये भी फॉर्मूला था गुणनफल का, क्या, -के c/a। ओके। तो इस तरीके से हम इसका आंसर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।